हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और ये है क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 7 एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 में इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, जो इंक्लूड करते हैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड कर्व, एग्रीगेट सप्लाई कर्व जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ऑलरेडी समझा चुका हूं। और अगर अभी तक आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देख के आओ, ताकि आपको ये वाला पार्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। चलो तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का अपना पार्ट 3। आज पार्ट 3 में अपन कहां से स्टार्ट करने वाले हैं? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। लास्ट पार्ट में हमने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पढ़ा था ना, बिल्कुल उसी से ही इसका क्या है रिलेशन है। और हमने पढ़ा था सेविंग फंक्शन। हमें पता है कि भाई ये दोनों के दोनों किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? इनकम के ऊपर। किसके ऊपर? इनकम के ऊपर। वैसे ही मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? बिल्कुल इनकम के ऊपर। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? जो आप एडिशनल इनकम का, किसका? जो आप अपने एडिशनल इनकम का जो आप कंज्यूम कर लेते हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है? जो आप एडिशनल इनकम कमाते हो, कौन सी इनकम कमाते हो? जो हम एडिशनल इनकम कमाते हैं, उस एडिशनल इनकम का जितना हम सेव कर रहे होते हैं, वो क्या बताता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मतलब कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बताता है द रेट एट विच, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या बताता है? वो रेट बता देता है जो हम अपनी एडिशनल इनकम को क्या कर रहे हैं? सेव कर रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। तो क्या होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव? तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी रिफर्स टू अ रेट एट विच सेविंग इंक्रीजेस। क्या इंक्रीज हो रही है यहाँ पे? तो स्लोप ऑफ एस लाइन या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव रिफर्स टू द रेट एट विच एस इंक्रीजेस इन रिस्पॉन्स टू गिवन इंक्रीज इन द इनकम। यानी कि जैसे जैसे अपनी इनकम बढ़ती जाती है तो कितनी रेट से अपन क्या करते जाते हैं? सेव करते जाते हैं, ये बताता है। तो इट इंडिकेट्स द प्रपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम दैट गोज टू द सेविंग इज मेजर्ड एज द रेशियो बिटवीन दैट इज चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन द इनकम। इज दैट क्लियर? यानी कि आपका जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होता है वो ये बताता है रेट एट विच, मतलब किस रेट पे आप जो अपनी एडिशनल इनकम कमा रहे हो, तो उस एडिशनल इनकम का कितना आप क्या करते जा रहे हो? सेव करते जा रहे हो। प्रोपोर्शनेटली मतलब अपन ये भी कह सकते हैं कि आप कितना परसेंटेज अपनी एडिशनल इनकम का क्या करते जा रहे हो? सेव करते जा रहे हो। ये बताता है आपका क्या? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, जिसमें क्या आता है बेटा? एडिशनल सेविंग डिवाइडेड बाय एडिशनल इनकम। सो दिस इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो इसे क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बोलते हैं। जैसे कि ये वाला जो फिगर है, वो फिगर आपको ये चीज शो कर देगा। ठीक है, अब देखो ये स्टार्टिंग में देखो बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या अपनी सेविंग होती है? यहाँ अपनी सेविंग नहीं होती। ये अपना क्या होता है? ये अपना डिस सेविंग होता है। कौन सा एरिया होता है ये अपना? डिस सेविंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या ज्यादा है? यहाँ पे जो अपनी इनकम है, इनकम कम है और कंजम्पशन कैसा है? ज्यादा है। तो इस टाइम पे तो सेविंग होती नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जैसे ही आपकी इनकम बढ़ी, क्या बढ़ी? आपकी इनकम बढ़ी। ठीक है, आपकी इनकम पहले यहाँ पे कितनी थी? पहले आपकी इनकम यहाँ पे 100 थी। ठीक है, अब 100 से बढ़ के इनकम कितनी हो गई है? 150 हो गई है। तो जो आपकी इनकम में चेंज आया, इनकम में कितने का चेंज आया? 50 रुपीज का। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी सेविंग्स की। अब यहाँ पे सेविंग में चेंज कितना है? 10 का। तो सेविंग कैसे निकलता है आपको पता ही है। जैसे मान के चलो, पहले अपना कंजम्पशन कितना था? पहले अपन 100 कमाते थे और खर्च भी कितना करते थे? 100 करते थे। इसलिए देखो यहाँ पे कोई भी सेविंग नहीं है, सेविंग इज इक्वल्स टू 0 है। लेकिन अब आपका कंजम्पशन कितना हो गया बेटा? इनकम बढ़ती तो कंजम्पशन भी बढ़ता है। कंजम्पशन कितना हो गया? 140। इसका मतलब क्या है कि आप 10 क्या करने लगे? सेव करने लगे। यानी पहले आपकी यहाँ पे, अगर मैं सेविंग की बात करूं, पहले सेविंग 0 थी, लेकिन अब आपकी सेविंग में कितने का चेंज आया? 10 रुपीज का। ठीक है, मतलब कि एक तरह से बोला है कि भाई सेविंग में कितने का चेंज आया है? 10 का चेंज आया है। तो चेंज इन सेविंग कितना हो गया? चेंज इन सेविंग हो गया 10। बस अब इसको क्या कर दो? इसमें पुट कर दो। तो चेंज इन सेविंग, मैंने पहले भी बोला था, हमेशा बार बार बोल रहा हूं कि इनकम के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो एग्जाम में बिल्कुल गलती मत करना, इनकम के ऊपर। तो कहा इनकम के ऊपर। तो चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम कितना आ रहा है? 0.2। आप चाहो तो इसको 100 से इंटू कर दो।
0.2 का इंटू अगर अपन 100 से कर दें तो और अच्छे से समझ में आएगा कितना 20%। यानी आप जितना भी इनकम कमाते हो, एडिशनल इनकम आप जितना भी कमाते हो उसका 20% आप क्या कर लेते हो, सेव कर लेते हो। तो दिस इज द रेट एट विच, दैट इज 0.2 इज द रेट एट विच यू आर गोइंग टू सेव योर एडिशनल इनकम। जो भी आप एडिशनल इनकम कमाते जाओगे इसमें आप क्या करते जाओगे, उसको सेव करता जाओगे। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा, एपीएस एंड एमपीएस आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। देखो एपीएस क्या होता है, एपीएस होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी जो आप टोटल इनकम कमा रहे हो उस टोटल इनकम का मतलब जब आप 1 रुपया कमा रहे हो तो उस 1 रुपए का आप कितना क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे जो आपका एपीएस होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव होता है, दैट इज सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम। चलो अभी का ही ले लेते हैं, अभी सेविंग कितनी थी 10 थी ना सेविंग, इनकम कितनी थी बेटा 150। इज दैट क्लियर। अगर अपन इसको यहाँ पे अगर अपन इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो गया आपका, ऊपर बचा 1 और नीचे कितना बचा 15। ठीक है, अगर 15 को अगर अपन यहाँ पे 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या लगेगा, पॉइंट। ठीक है, यहाँ 0 लग जाएगा लेकिन एक और 0 लगेगा, तब जाके अपना काम बन पाएगा। फिर अपन इसे कितना टाइम्स पढ़ सकते हैं, अपन इसको ज्यादा से ज्यादा 1 2 3 4 5 6 टाइम्स ही पढ़ सकते हैं। कितना आएगा, 90 आएगा। तो मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो आपका निकल के आ रहा है यहाँ पे 0.06, मतलब अगर आप 1 रुपया कमा रहे हो, कितना रुपया कमा रहे हो, अगर आप 1 रुपया कमा रहे हो तो उसका 0.6 पैसा आप क्या कर रहे हो भाई, सेव कर रहे हो। समझ में आ गई बात, क्लियर है। सॉरी 0.6 नहीं, 6 पैसा आप क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसको 100 से इंटू करेंगे तो ये कितना पैसा निकल के आएगा, 6 पैसा निकल के आएगा। क्लियर है, तो ये बताता है कि आप अपनी टोटल इनकम का, यानी जो आपकी पर यूनिट इनकम है उस इनकम का कितना आप क्या करके चल रहे हो, सेव करके चल रहे हो। लेकिन वहीं पे एमपीसी क्या बताता, सॉरी एमपीएस क्या बताता है, यहीं पे एमपीएस बताता है कि भाई जो आपकी एडिशनल इनकम है, कौन सी इनकम, जो आपकी एडिशनल इनकम है, तो आप एडिशनल इनकम का कितना आप क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो। ठीक है, आ जाओ। तो जैसे कि एपीएस है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स इवन व्हेन बोथ इंडिकेट्स द रेशियो बिटवीन सेविंग एंड इनकम। भले ही दोनों सेम रेशियो इंडिकेट करते हैं, दोनों में आप देख लो सेविंग और इनकम है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों कैसे हैं, दोनों अलग हैं। सो जो एपीएस इज द रेशियो बिटवीन टोटल सेविंग और टोटल इनकम, एपीएस टोटल सेविंग और टोटल इनकम का रेशियो है। वहीं पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव चेंज इन सेविंग और एडिशनल इनकम का क्या है बेटा, रेशियो है या चेंज इन इनकम का है। ठीक है, बिटवीन एडिशनल सेविंग एंड एडिशनल इनकम, दैट इज व्हाई दे बोथ आर वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। एक बताता है कि भाई टोटल इनकम का कितना सेव कर रहे हैं, कितना प्रोपोर्शनेटली सेव कर रहे हैं, और एक बताता है कि भाई एडिशनल इनकम का प्रोपोर्शनेटली कितना सेव करते हैं अपन, जैसे जैसे क्या बढ़ती जाती है, इनकम बढ़ती जाती है। चलो डेरिवेशन ऑफ एस फंक्शन फ्रॉम सेविंग फंक्शन। अपन क्या कर सकते हैं बेटा, अपन सेविंग फंक्शन को किससे निकाल सकते हैं, अपन अपने कंजम्पशन फंक्शन से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने पास क्या होता है बेटा, इनकम होता है। इनकम का आप क्या करोगे, इनकम इज इक्वल्स टू, इनकम का क्या किया जाता है, सी प्लस एस, यानी या तो आप इनकम को कंज्यूम करते हो या तो आप इनकम को क्या कर लेते हो, सेव कर लेते हो। तो इस वजह से अपन कंजम्पशन फंक्शन से किसको निकाल सकते हैं, अपन सेविंग फंक्शन को निकाल सकते हैं। ठीक है, देख लो एस लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट विच इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ एस एंड द वैल्यू ऑफ एस इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ सी बट ए नेगेटिव साइन। ठीक है, आप जरा यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे क्या है, ये आपका कंजम्पशन है। ठीक है, और ये आपकी यहाँ से क्या है, ये आपकी सेविंग है। ये नेगेटिव क्यों है, नेगेटिव इसलिए है क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी क्या है, कंजम्पशन है, और इस टाइम पे क्या होता है, डिस सेविंग है ना। डिस सेविंग का मतलब क्या होता है, नेगेटिव सेविंग। दोनों एक दूसरे के बराबर है, लेकिन फर्क काय का है बेटा, साइन का। साइन का फर्क क्यों है, समझ में आ गया ना। थस इन फिगर एस लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम -20 बिकॉज सी लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम +20। सी लाइन क्यों +20 से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि एट मिनिमम मतलब जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी क्या होता है, कंजम्पशन होता है, इस वजह से। तो जब जीरो है, इनकम जीरो है, कंजम्पशन तो होगा, ऑटोनॉमस कंजम्पशन सर्वाइवल पर्पस के लिए, तो उस टाइम पे सेविंग होगी, बिल्कुल नहीं होगी, उस टाइम पे डिस सेविंग होगी। क्यों, क्योंकि उस तरह का कंजम्पशन करने के लिए आप क्या लोगे, लोन लोगे। ठीक है, और अगर आपके पास पैसे हैं तो वो कम होते जाएंगे। सेकंड देख लो, एस लाइन क्रॉसेस द एक्स एक्सिस व्हेन सी इज इक्वल्स टू वाई। देखो भाई, जब तक ये कम रहेगा, जब तक ये नेगेटिव रहेगा, ये क्या एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर, कौन कौन, कंजम्पशन और इनकम, उसके बाद ही
क्या एस लाइन क्रॉसेस एक्स एक्सिस व्हेन सी इज इक्वल्स टू वाई, सो दैट उस टाइम पे सेविंग क्या होती है, जीरो, क्योंकि उस टाइम आपका कंजम्पशन किसके बराबर है बेटा, इनकम के बराबर है, ठीक है। सो थस इन फिगर 7b एस क्रॉसेस एक्स एक्सिस व्हेन सी इज इक्वल टू इनकम एंड इनकम इज इक्वल्स टू 100 एंड देयरफॉर सेविंग इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो द स्लोप ऑफ एस लाइन इज इक्वल्स टू द माइनस स्लोप ऑफ 1 माइनस स्लोप ऑफ कंजम्पशन लाइन, यानी कि यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो ये सेविंग का जो स्लोप है ना वो किसके बराबर है भाई, ये जो आपका 1 में से किसको माइनस कर दो, 1 में से आप जो स्लोप है किसका, कंजम्पशन को आप क्या कर दो, माइनस कर दो, तो भाई किसका स्लोप निकल के आ जाएगा, आपका सेविंग का स्लोप निकल के आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या दे रखा है इसमें, थस इन फिगर ए बी वाइल द स्लोप ऑफ सी लाइन इज इक्वल्स टू 0.8 दैट ऑफ एस लाइन इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.8 इज इक्वल्स टू 0.2। तो भाई कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है, क्योंकि हमको क्या पता है बेटा, हमको पता है, हमको ये चीज ऑलरेडी पता है कि भाई MPS इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 माइनस MPC होगा, क्लियर है, क्यों होगा, उसके पीछे का रीजन है भाई MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप अपनी एडिशनल इनकम का अगर आपको क्या दे रखा है, कंजम्पशन दे रखा है जो कि कितना है, 0.8 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उसकी सेव कितना कर रहे होगे, 0.2, मतलब जो आप अपनी एडिशनल इनकम का अगर आप 0.8 यानी 80% अगर आप कंज्यूम कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है कि भाई आप एडिशनल इनकम का कितना क्या कर रहे होगे, सेव कर रहे होगे। इसलिए उन्होंने बोला कि भाई अगर आपको क्या निकालना है, सेविंग निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हो, MPS, अगर मैं इसको इस तरफ ले जाऊंगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, MPC हो जाएगा, इसलिए इधर ऐसा लिखा है बेटा कि भाई 1 माइनस MPC, क्लियर, आ गई बात समझ में। तो अगर जब भी आ जाए कि भाई सेविंग फंक्शन मतलब ड्राइव करो किससे, कंजम्पशन फंक्शन से, तो आप इस तरह से उसको ये पॉइंट्स लिख के आ सकते हो और ये आपको क्या करना पड़ेगा, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आप देके आ सकते हो, ठीक है। बस दोनों को कैसे बनाना है, एक के नीचे एक बनाना है, बस थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। समझ में आ गई चीज की नहीं आई, क्लियर है, आया अच्छे से समझ में, क्लियर। अगर कोई डाउट हो तो क्या करना, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, बाकी तो इसके मैंने सारे पॉइंट्स आपको ऑलरेडी अच्छे से समझा दिए हैं, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पे इनकम इज इक्वल्स टू क्या है, कंजम्पशन है, इसलिए यहाँ पे सेविंग क्या है बेटा, 0 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन है, मतलब सेविंग क्या होगी, 0 होगी। फिर जैसे ही यहाँ पे ये बढ़ने लगता है तो सेविंग क्या हो जाती है, देखो ये यहाँ पे बढ़ने लगा, क्योंकि इनकम ज्यादा हो गई और कंजम्पशन क्या हो गया, कम हो गया, तो इससे क्या हो गया, इनकम ज्यादा और कंजम्पशन कम हो गया, तो नाउ वी विल स्टार्ट सेविंग सम पार्ट ऑफ इनकम, दैट इज व्हाई यहाँ पे सेविंग क्या होता चला गया, पॉजिटिव होता चला गया, क्यों, है ना। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, कब तक नेगेटिव होता है, जब तक आपका कंजम्पशन कैसा होता है, ज्यादा और इनकम क्या होती है, कम, तब तक सेविंग क्या होती है, आपकी नेगेटिव होती है, ठीक है। और जैसे ही क्या हो जाता है, इनकम ज्यादा हो जाती है और कंजम्पशन क्या हो जाता है, कम, तो फिर आपकी सेविंग्स क्या हो जाती हैं, पॉजिटिव हो जाती हैं, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट वाली लाइन पे चलते हैं। चलो भाई, अब देखना है अपने को रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। भाई ये जो दोनों हैं, इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। कॉमन सेंस वाली बात है कि भाई आपको पता ही है इनकम इज इक्वल्स टू क्या होता है, हमें ऑलरेडी पता है कि भाई इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, इज दैट क्लियर। इनकम इज इक्वल्स टू क्या है, कंजम्पशन प्लस सेविंग है। अब जरा यहाँ पे देखो भाई, दोनों के केस में क्या होता है, दोनों चाहे एपीसी हो चाहे एपी, मतलब दोनों के केस में, मतलब ये जो आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो चाहे आपका प्रोपेंसिटी टू सेव हो, चाहे एवरेज हो चाहे आपका मार्जिनल हो, इनमें क्या होता है, ये किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर होते हैं, ठीक है। क्योंकि अपन यहाँ पे क्या निकालते हैं बेटा, इनका रेशियो, क्या निकालते हैं, रेशियो। और इनका रेशियो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इन दोनों का रेशियो डिपेंड करता है इनकम के ऊपर, किसके ऊपर, इनकम के ऊपर। तो इसलिए यहाँ पे इनकम इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और फिर उसके बाद में जो इनका आप रेशियो निकाल के लाते हो, उन दोनों को जब ऐड करते हैं तो ये किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। यानी कि अगर अपन MPC की बात करें, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करें, तो अगर आप अपनी एडिशनल इनकम का, भी मैंने पिछले उसमें ही बताया, अगर आप अपनी एडिशनल इनकम का 0.8 क्या कर रहे हो बेटा, सेव कंज्यूम कर रहे हो, तो कॉमन सेंस वाली बात है, आप अपनी एडिशनल इनकम का 0.2 क्या कर रहे होगे, सेव कर रहे होगे, इज इक्वल्स टू 1। तो ये क्या 1 क्या है, यहाँ पे 1 क्या हो गई, इनकम हो गई। क्यों, क्योंकि आप रेशियो किसके उस पे निकाल रहे हो, डिपेंड पे, आप इनकम के बेसिस पे आप इन दोनों के क्या निकाल रहे हो, रेशियो निकाल रहे हो। और रेशियो में क्या होता है, अगर पार्टनरशिप ध्यान से पढ़ा हो, पार्टनरशिप में भी देखा हो, तो किसके बराबर आ जाता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये जो 1 है ना, दिस 1 इज रिप्रेजेंटिंग इनकम, ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, इनकम को,
इज दैट क्लियर। और ये कौन सी इनकम है, अगर ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, अगर ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है, तो ये कौन सी इनकम है, ये एडिशनल इनकम है। कौन सी इनकम है, एडिशनल इनकम। समझ में आया, किस में, रेशियो में, क्लियर। तो हमको पता है भाई इनकम इज इक्वल्स टू क्या होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है। अब देखो इससे आप यहाँ पे इनकी रिलेशनशिप निकाल सकते हो। इधर देखो एवरेज का भी सेम चलेगा, एवरेज का भी सेम चलना है। एवरेज का भी कैसा सेम चलना है कि भाई एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों आएगा कि भाई अगर आप अपनी टोटल इनकम का, अगर मान के चलो अगर आप अपनी टोटल इनकम का 0.90 क्या कर रहे हो, 0.90 अगर आप क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है बाकी का कितना बचा बेटा, 0.10 आप क्या करोगे, सेव करोगे। तो 0.90 प्लस 0.10 को ऐड करोगे तो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। चलो इधर देखो, यहाँ पे देख लो फटाफट क्या दिया हुआ है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिफर्स टू द रेशियो बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, ठीक है, जो कि अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके कितने एस्पेक्ट होते हैं बेटा, 2 एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसमें अपन टोटल इनकम का कितना कंज्यूम कर रहे हैं वो बताता है पर यूनिट, कि भाई 1 रुपया कमा रहे हो तो 1 रुपए का आप कितना कंज्यूम कर रहे हो। और ये क्या बताती है बेटा, चेंज इन इनकम, यानी जो आप एडिशनल इनकम कमा रहे हो उस एडिशनल इनकम का आप कितना क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो। ठीक है, देखा जाए तो ये भी बताता है कि अगर आप 1 एडिशनल रुपया कमाते हो तो उस 1 एडिशनल रुपए का आप कितना पैसा कंज्यूम करते हो, वो ये बताता है। प्रोपेंसिटी टू सेव के भी कितने होते हैं, ये भी फंक्शनल रिलेशनशिप है, किस किस के बीच की बेटा, सेविंग और इनकम के बीच की। ठीक है, दिस इज रेशियो बिटवीन सेविंग एंड इनकम। इसके भी 2 हैं, 2 क्या क्या है, एक क्या है भाई एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, कि भाई जो आप टोटल इनकम कमा रहे हो, यानी अगर आप 1 रुपया कमा रहे हो तो उस 1 रुपए का आप मतलब कितना सेव कर रहे हो, ठीक, कितना पैसा सेव कर रहे हो, ये बता देता है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या बताता है, वही एडिशनल, मतलब जो आप एडिशनल इनकम कमा रहे हो उस एडिशनल इनकम का आप कितना क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो। ठीक है, तो इसके और इसके बीच में और इसके और इसके बीच में क्या है बेटा, रिलेशनशिप है। इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये है एडिशनल इनकम की सेविंग, और ये क्या है, ये एडिशनल इनकम की सॉरी एक मिनट, अच्छा हाँ, यहाँ पे मेरे से गलती हो गई बेटा, ये सी होगा, कंज्यूम। ठीक है, ये क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो यहाँ पे होगा एडिशनल कंजम्पशन। ठीक है, वो क्या मैंने कॉपी पेस्ट किया होगा ना, तो फिर वो करते टाइम मैंने इसको चेंज करना मैं भूल गया। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों के बीच में क्या है बेटा, रिलेशनशिप है। तो रिलेशनशिप देखो, यहाँ पे भी क्या है बेटा, ये इनकम है, और यहाँ पे भी ये क्या है, इनकम है ना। और इनकम कौन सी बेटा, एडिशनल इनकम है। इनका आप क्या बना रहे हो, रेशियो बना रहे हो, तो रेशियो में टोटल इज इक्वल्स टू 1 के बराबर आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन इनकम का, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आपका चेंज इन इनकम यानी एडिशनल इनकम का आप रेशियो निकाल रहे हो। एक निकाल रहे हो आप कंजम्पशन का और एक निकाल रहे हो आप सेविंग का, तो रेशियो में 1 के बराबर। इसलिए MPS प्लस MPC इज इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा बेटा, 1 के बराबर। सेम चीज यहाँ पे भी होगी। यहाँ पे आप किसके बेसिस पे निकाल रहे हो, टोटल इनकम के बेसिस पे, कि भाई अगर टोटल इनकम का इतना कंज्यूम कर रहा है तो कॉमन सेंस वाली बात है, टोटल इनकम का इतना क्या करेगा, सेव करेगा। अब आप इनका रेशियो निकाल रहे हो, टोटल रेशियो का टोटल किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, APC प्लस APS इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 आएगा। आ गई बात समझ में? अगर किसी को बेस बना के, किसको बना के, अगर किसी को बेस बना के उसका रेशियो निकाला जाता है बेटा, जब आप उन रेशियोज का जब आप टोटल लगाते हो तो वो किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। चाहो तो आप अपनी पार्टनरशिप में देखना 3:2:1 दे रखा है, उनका आप टोटल वो प्रूफ करते हैं ना, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1। तो जब आप उनका ऐड करते हो, ये जैसे कि रेशियो 3:2:1 है, तो बेस कितना है बेटा इसका, 6 है, यानी कि 3/6 प्लस 2/6 प्लस 1/6। ठीक है, तो ये हो गया 6, तो ये कितना हो गया, 3 + 2 + 1, तो कितना आएगा, 6/6। तो किसके बराबर आया, देखो 1 के बराबर। सेम चीज यहाँ चल रही, क्योंकि यहाँ पे बेस कौन है बेटा, इनकम है। आगे बात समझ में? यहाँ पे चेंज इन इनकम है, यहाँ पे टोटल इनकम है। इज दैट क्लियर? उसके बेसिस पे अपन क्या निकाल रहे हैं, रेशियो निकाल रहे हैं या परसेंटेज निकाल रहे हैं। इसलिए इज इक्वल्स टू, हाँ रेशियो के उसमें किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो परसेंटेज में किसके बराबर आता है, 100 के बराबर आता है। ठीक है, मतलब अगर इसको परसेंटेज में लिखे ना, तो APC प्लस APS इज इक्वल्स टू कितने परसेंट के बराबर आएगा, 100% के बराबर। और अगर आप इसको भी लिखना चाहो तो MPC प्लस MPS कितने परसेंट के बराबर आएगा, 100% के बराबर आएगा। ठीक है,
आई होप समझ में आ गया होगा। चलो इधर देखो, अब अपन इसको मालूम है, चाहें तो क्या कर सकते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं। चलो मैं आपको इसको प्रूफ करके और बताता हूँ। देखो ये क्या है भाई, ए पी सी प्लस ए पी एस इज इक्वल्स टू क्या, 1 है ना। कैसे करेंगे प्रूफ सर, देखो ऐसे प्रूफ हो जाएगा। एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, टोटल इनकम के ऊपर, और ये भी किसके ऊपर, सेविंग किसके ऊपर डिपेंड करती है, टोटल इनकम के ऊपर, इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एलसीएम, वाई को एलसीएम ले लिया, एलसीएम के ऊपर वाला एज इट इज इक्वल्स टू 1। हमें क्या पता है बेटा, सी प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, इनकम के बराबर। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, now substituting the value of y, चलो y की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, y से y, ये देखो कितना आया, आ गया 1। क्लियर। ऐसे ही अपन किसको प्रूफ कर सकते हैं सॉरी बेटा, गला क्या मेरा खराब हो रहा है, ज्यादा बोलने लगता हूं तो खांसी चलने लगती है, लेकिन हम रुकेंगे नहीं, पढ़ाएंगे जरूर। इधर आ जाओ, देखो ये भी प्रूफ कर लेते हैं बेटा, एमपीसी प्लस एमपीएस, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1। देखो ये भी प्रूव हो जाएगा। कैसे, हमें पता है एमपीसी क्या है, एमपीसी है एडिशनल कंजम्पशन, भाई एडिशनल इनकम का कितना कंज्यूम कर रहे हो, और एमपीएस क्या है कि भाई एडिशनल इनकम का कितना सेव कर रहे हो, इज इक्वल्स टू क्या है बेटा, 1 है ना। चलो अब यहाँ पे भी एलसीएम किसको ले लेंगे, चेंज इन इनकम को एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम के ऊपर वाला क्या आता है बेटा, एज इट इज आता है, तो इज इक्वल्स टू 1। अब तो समझ गए होगे, है कि नहीं, क्या करना है, हाँ सर बिल्कुल समझ गए। हमें पता है ना बेटा, चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग इज इक्वल्स टू क्या आएगा, चेंज इन इनकम, क्योंकि जो चेंज इनकम है उस चेंज इनकम का ही आप क्या कंज्यूम करोगे और क्या करोगे, सेव करोगे। तो वही यहाँ पे भी वही, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ चेंज इन इनकम, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बेटा, चेंज इन इनकम इज इक्वल्स टू 1। इसको इससे कैंसिल कर दो, कितने टाइम्स में चला जाएगा, 1 टाइम में चला जाएगा। आया अच्छे से समझ में, क्लियर। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, प्रूफ भी कर सकते हो। लो तो भाई इसी के साथ अपना जो चैप्टर 7 है वो खत्म होता है। आई होप अच्छे से समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल क्या कर देना, मेंशन कर देना। मैं उसके लिए आपको या तो अलग से वीडियो बना दूंगा, या जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उस नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको वो चीज़ अलग से समझा दूंगा। ठीक है, नोट्स के लिए बोला था तो नोट्स मैंने पार्ट 1 के और आई थिंक पार्ट 2 के डिस्क्रिप्शन में मैंने नोट्स की लिंक दे दी है, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। इस वाले पार्ट में भी मैं लिंक कहाँ दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और नोट्स डाउनलोड कर लेना। नोट्स में कभी थोड़ा सा ज़रा ध्यान से, जब लिखते टाइम आप लिखो तब ध्यान से लिखना, क्योंकि यहाँ पे गलती हो चुकी है ना बेटा। ये एमपीसी है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी हाँ ये कौन सा, हाँ ये एमपीसी है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंजम्पशन आ जाएगा, और यहाँ पे सेविंग काट के लिख लेना। ठीक है, चलो तो आई होप अच्छे से समझ में आया हो तो बढ़िया लाइक कर दो, कमेंट कर दो, है ना। और अगर अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, कितनों ने शायद सब्सक्राइब कर लिया है और कितने ने सब्सक्राइब भी नहीं किया, देखे जा रहे हैं, तो सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। ठीक है, चलो तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।